सो वंस अगेन आप सभी को स्वागत है। वेलकम टू दिस जूम मीटिंग। आप सभी को स्वागत है। मैं समीर सिंघानिया, सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ केआरएस मल्टी प्रो, तहे दिल से आप सभी को वंस अगेन वेलकम करता हूं, स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सेशन है, पोस्टर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि आज की सेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट आज की सेशन में हम लोग पूरी की पूरी 40 मिनट तक हम लोग बात करेंगे एक नेटवर्कर की माइंडसेट कैसे होना चाहिए। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? एक बार हैंड राइज करिए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट सक्सेस? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? अगर गली में भी जाके अगर इस सवाल को पूछूं तो जवाब हर किसी का सेम आएगा। दुनिया में हर एक आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन क्यों लोग सफल नहीं हो पाते? सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन क्यों लोग सफल नहीं होते? क्यों लोग सफल नहीं होते? सफल तो हर कोई होना चाहता है। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस मतलब आप जो चाहो वो आपको मिल जाना। यानी कि आप जब छोटे थे, कुछ होती है टेम्परेरी सक्सेस और कुछ होती है परमानेंट सक्सेस। आज माइंडसेट की बात कर रहे हैं और आज की जो सेशन रियल में आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं और बहुत आप अपने घर को त्यागते हैं, अपने परिवार को त्यागते हैं सफलता के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं 6 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल मेहनत करने के बाद अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आपके आरएस में 1 साल गुजरने के बाद या 2 साल गुजरने के बाद आपके जीवन के वो हर सारे ख्वाहिशें, आपकी वो हर सारे सपने पूरा हो सके, इसीलिए आज हम लोग माइंडसेट की बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, माइंडसेट एक सबसे अहम चीज है इस जर्नी में। जो जर्नी में आप लोग निकल रहे हैं, इस जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है इस जो माइंडसेट। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आज एक लिविंग लेजेंड की एग्जांपल दूंगा और उनकी पूरी जीवन की कहानी के माध्यम से, जितना मुझे पता है उनकी पूरी जीवन की कहानी के माध्यम से मैं आपको रिलेट करके समझाने के प्रयास करूंगा कि कैसे वो एक एवरेज इंसान से, ध्यान से सुनिएगा, कैसे वो एक एवरेज इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, कैसे वो चंद हजारों रुपए से करोड़ रुपए की आदमी बन गए। मैं उनकी पूरी कहानी आप लोग को बताऊंगा और आप उनको अच्छे से जानते हैं और रिलेट करेंगे मेरी हर बात पे। माइंडसेट, व्हाट इज माइंडसेट? एक तो होता है माइंड आपके पास जो भगवान दिया है, एक ब्रेन दिया है और ब्रेन में जितनी सारी प्रोग्रामिंग्स होती है और जो सोच विचार चलते हैं उसको माइंड कहते हैं। ये सोच विचार को सेट करनी पड़ेगी हर क्षण। जब आप सुबह से लेकर शाम तक, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, आपकी माइंड की जो विचार है उसको एक दिशा देनी पड़ती है, उसको सेट करनी पड़ती है और एक फोकस के साथ आपको इस जर्नी में जाना पड़ता है। देन तभी आप इस धंधे के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। वैसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जिसका जितना बड़ा टीम उसको उतना बड़ा सक्सेस। टीम बड़ा बना तो सक्सेस 100% बनती है। जैसे आपको पता है हमारे 2 वीक्स का बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान है। सोच के देखिए, अगर आपके लेफ्ट में 1 लाख लोग हो जाएं और राइट में 1 लाख लोग हो जाएं और सारे के सारे महीने में 1000 बीवी का रीपरचेज करे तो आपका पे आउट क्या होगा? कैन यू इमेजिन? सोच के देखिए, आपके नीचे दाएं 5 लाख लोगों का एक्टिव नेटवर्क है और बाएं 5 लाख लोगों का एक्टिव नेटवर्क है और वो लोग 1 महीने में सारे 1,000 का बीबी का रीपरचेज कर रहे हैं, तो इमेजिन करिए आपके पास कितना पैसा होगा। सो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ नेटवर्क। आपकी सफलता
उसी पे डिपेंड करेगी कि आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए समय लगती है, और उस बड़ा नेटवर्क तक पहुंचने तक आपकी मन की विचार को तोड़ने के लिए बाजार में सारे लोग तैयार खड़े हैं। आप देखे होंगे एक शीशे की बंगला होती है, और अगर वो शीशे की बंगले को अगर कोई दुश्मन बन जाए और पत्थर लेके खड़े हो जाए, तो अंदर जो मालिक है उसका दिल में क्या बीतता होगा। एक पत्थर गिरेगी, सारी शीशा टूट जाएगी, बंगला टूट जाएगा। यही हाल होती है हर एक डायरेक्ट सेलर के साथ। सपने बहुत बड़ा लेके चलता है, लेकिन पत्थर लेके आपके परिवार वाले, आपके प्रोस्पेक्ट, मार्केट, आपकी हालातें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी वो हर चीजें जो आपको बाधा देती है और ऑब्स्टेकल पैदा करती है, और इसी दौरान आपके विचार हमेशा बदलती रहती है। यानी कि आपकी माइंड हमेशा गिव अप करती है, हमेशा आपके सपने से भटक जाती है, और हमेशा आपकी माइंड असफलता की प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में करती है। ट्रेनिंग थोड़ी सी डीप अगर जाएगी तो थोड़ा सा समझने के लिए जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि आज मैं समझाने के लिए मैं 10 मंत्र लाया हूं, जिसको मैं आज इस ट्रेनिंग में समझाने की प्रयास करूंगा। अभी 3:11 हुई है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 3:55 के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बता पाऊं। उसके लिए मैं आप सारे लोगों की सहायता चाहूंगा। कोई पीपीटी नहीं है, मैं कंटेंट में लेके आया हूं, और मैं आपको 1 बाय 1 यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे। माइंडसेट एक ऐसा चीज है जो होना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन उड़ाने की ठान लिए कि हमें एरोप्लेन बनानी है, राइट ब्रदर्स के दिमाग में एक चीज आया कि यार इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, अगर पंछी उड़ सकती है तो। जब पंछी उड़ सकती है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। इसी सोच के साथ वो क्या किए, वो सोच को लोगों को बताना चालू कर दिए कि हम लोग एक ऐसा चीज बनाएंगे जिससे सिर्फ पंछी नहीं, पंछी की तरह इंसान भी एक दिन उड़ना चालू करेगा, इंसान भी उड़ेगा। लोगों को यह बात विश्वास नहीं हुआ, और लोग वही काम किए जो काम के लिए वो लोग बने हैं। उनकी मजाक उड़ाए, उनकी हर तरीके से मजाक उड़ाए, उनके परिवार वाले मजाक उड़ाए, उनके माँ बाप मजाक उड़ाए, उनके बीवियां मजाक उड़ाए, उनके बच्चे भी मजाक उड़ाए होंगे, उनके साथी मजाक उड़ाए, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके गांव के लोग, उनके शहर के लोग, उनके जिले के लोग, उनके सिटी, जहां जहां ये बात फैली वहां वहां उनकी मजाक उड़ाया गया। जब वो अपना बात बोले कि हम पंछी की तरह इंसान को भी उड़ाएंगे, वहां से लेके एरोप्लेन बनने तक एक रात की जर्नी नहीं थी, एक दिन में एरोप्लेन नहीं बन गया, कई साल लगे, कहीं एक्सपेरिमेंट हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, बट आज लोग एरोप्लेन में उड़ रहे हैं कि नहीं। आज यहां से अमेरिका जाना चाहोगे, 24 घंटे की फ्लाइट में आराम से अमेरिका जाके पहुंच सकते हो। यह कैसे पॉसिबल हुआ। एक व्यक्ति सपना देखा, और सपना को सच करने के लिए हर घड़ी आपको माइंडसेट बनाना जरूरी है। सपना देखना बड़ी बात नहीं है, हर गली का आदमी सपना देखता है। अगर आप कोई सब्जी वाले को जाकर पूछेंगे कि क्या आपके पास सपना है, वो बोलेगा, आपको इतना लंबा चौड़ा सपना बता देगा कि आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार इसके पास भी सपना है। लेकिन वो सपना को सच करने के लिए हर घड़ी, हर सेकेंड एक माइंडसेट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति का एग्जाम्पल दूंगा जो व्यक्ति हम लोगों के इंस्पिरेशन है और हम लोगों के अन्नदाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमारी कंपनी के सीएमडी डॉक्टर जेपी त्यागी सर, सारे लोग जानते हैं उनको, बिल्कुल जानते हैं, वेरी गुड। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है मैं आप लोगों को बता सकता हूं। दोस्तों, वो भी हमारे जैसा एक आम इंसान थे। एक दिन एक स्कूटर, जब आप आएंगे फरीदाबाद कंपनी के ऑफिस विजिट करने, तो एक स्कूटर पड़ी है, आप देखेंगे। सर बताते हैं कि 4,500 रुपए में वो स्कूटर की खरीदारी हुई थी, और वो खरीद के वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज इतनी बड़ी साम्राज्य बना दिया। आप आएंगे कभी विजिट के लिए तो वो स्कूटर जरूर देखना। आप क्या लगता है, स्कूटर से लेके ये हजारों करोड़ की जो बिजनेस वो बनाए, एक रात में क्या हुई है,
नहीं। क्या आपकी तरह उनको भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा? क्या आपकी तरह रिजेक्शन उनको नहीं आया होगा? क्या आपकी तरह लोग उनको छोड़ के नहीं गए होंगे? इतनी सारे होने के बावजूद भी सफलता लगातार उनके कदम चूम रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे? एक स्कूटर से एक आदमी उठ के आज हजारों करोड़ की मालिक बनके आज कंसिस्टेंट सेम लगातार वो उस सक्सेस में बरकरार है। ऐसा कैसे हो पा रहा है? दोस्तों, अनबीटेबल माइंडसेट, जिस माइंडसेट को कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए अभी मैं वीडियो प्ले किया था दोबारा फिर से, वहां पर सर की आवाज सुनेंगे कि मैं सागर से भी गहरा हूं, कितने कंकड़ फेंकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। अगर आपके पास इस प्रकार की माइंडसेट हो जाएगी तो दोस्तों आज आप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी वो व्यक्ति बन सकते हैं जिस व्यक्ति के बारे में लोग अपने गली में, अपने घर में, अपने शहरों में चर्चा करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आप हमारे सीएमडी सर की तरह एक एग्जाम्पल बनना चाहेंगे? कितने लोग चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। रियलमी, भगवती जी, सिका जी, मनीष जी, विजय जी, सारे लोग बनना चाहते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज है, उसके लिए एक ही चीज है कि आप चाह तो गए कि बड़ा आदमी बनना, चाह तो गए कि बड़ा आदमी बनना। सर भी एक दिन चाहे कि नहीं बड़ा आदमी बनना है, चालू हुई स्कूटर से सफर। लेकिन मंजिल तक पहुंचने आज भी सर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आज के विचार और तब के विचार में बहुत बड़ी बदलाव आ चुकी होगी। दोस्तों, इस प्रकार अनबीटेबल माइंडसेट होना अनिवार्य जरूरी है। अगर इसमें मैं कड़ी से कड़ी मिला के बात करूं तो दशरथ मांझी के बारे में सोचिए एक बार। सुने दशरथ मांझी के बारे में आप लोग? दशरथ मांझी के बारे में सोचिए, जब उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी की टाइम थी और वो पहाड़ की उस पार हॉस्पिटल थी और वो जैसे चढ़ते थे पैर फिसल गई, कुछ भी इंसिडेंट हुआ और वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई पहाड़ के ऊपर। उसके बाद एक माइंडसेट क्रिएट किए, इसकी वजह से मेरी वाइफ की अगर देहांत हुई है तो इसको यहां पर होना कोई हक नहीं है, या तो ये रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। ये एक ऐसी माइंडसेट के साथ वो लग गए, पूरी 38 साल करीबन लग गई और वो पहाड़ को चीर के एक रास्ता बना दिया हॉस्पिटल के लिए। ये आसान नहीं होता कि एक सोच, ये जो सोच है ना आपकी, ये सच को सच में साबित करने, सोच को ना रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये आसान नहीं होता, क्योंकि इस सफर में आपको बहुत उल्टा सीधा करने वाले लोग आएंगे। छोटी सी एग्जाम्पल में और एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक कहानी लेता हूं, आपको समझाने के प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कहानी आपको बहुत अच्छा रिलेट करेगी। एक गांव में क्या हुआ कि एक बाबा जी थे, मतलब एक पंडित जी है, एक गांव में गए थे शादी कराने। उस गांव में गए और शादी करा के वो वापस घर में लौट रहे थे। लौटते वक्त 4 ऐसे चोर थे जो लोग डिसाइड किए कि 4 लोग जाके अगर पंडित जी को बोलेंगे तो क्या होगा कि पंडित जी हमारी बात नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं, हम 4 लोग अलग अलग जगह में हम रहते हैं और पंडित जी को हम क्या करेंगे, हम अपनी बात मनवाएंगे। पंडित जी क्या कर, पंडित जी को भेंट में एक बछड़ा मिला था, उसको क्या कहते हैं, गोट, राइट। उसको उनको एक गिफ्ट के तहत वो मिला था और पंडित जी उसको कंधे पे लेके आ रहे थे। तो 4 चोर क्या किए कि एक एक चौराही पे 4 अलग अलग जगह पे वो लोग डिवाइड हो गए। और पहला चोर मुलाकात किया पंडित जी से, प्रणाम पंडित जी। बोला प्रणाम। पंडित जी कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पंडित जी बोले कि फलाना गांव से आ रहा हूँ, एक शादी करवा के आ रहा हूँ और तोहफे में मुझे ये बछड़ा मिला। तो चोर बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपको हम बहुत मानते हैं, लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आया कि आप ये कंधे में कुत्ते को लेके क्यों जा रहे हो? पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, भाई बछड़ा लेके जा रहा हो, इसको कुत्ते बोल रहा है। बहुत गाली किए, बहुत डांटे, अभिशाप दिए। फिर पंडित जी आगे निकल गए। थोड़ी आगे जाते भी दूसरा चोर आ गया। दूसरा चोर आया और सेम बात कि पंडित जी नमस्कार, प्रणाम, पाए लागू। पंडित जी बोले प्रणाम।
पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी आप तो बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो, आपको हम मानते हैं, आपको हम बुलाते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया कि पंडित जी आप अपने कंधे पे कुत्ते को लेके क्यों घूम रहे। तो पंडित जी को क्या दोबारा फिर से गुस्सा आया, लेकिन पंडित जी के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। पंडित जी उसको गाली के, अभिशाप दिए, लेकिन पलट के ऐसे देख रहे हैं कि वाकई में कुत्ता है या बछड़ा है। थोड़ी सी आगे जाते हैं, तीसरा चोर की मुलाकात होती है तीसरी चौराही पे। सेम सवाल पंडित जी से करता है, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी बोले प्रणाम। पंडित जी कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, फलाने गांव से आ रहा हूँ और शादी करवा के आ रहा हूँ, ये बछड़ा गिफ्ट मिला है। तो सेम बोलता है, सेम डायलॉग, पंडित जी आप तो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि कंधे पे कुत्ते के लिए क्यों घूम रहे। इस बार तो पंडित जी की दिमाग थोड़ा सा उन तीनों की बात पे थोड़ी सी आ गई, और क्या क्या पंडित जी उसको भी गाली के, उसको भी अभिशाप दिए, लेकिन फिर से पलट के देखे, नहीं नहीं ठीक है, कुत्ता नहीं है, बछड़ा ही है। और थोड़ी आगे जाते ही चौथा चौराहे पे चौथा चोर उनको मुलाकात करता है, बोलता है पंडित जी प्रणाम, कहाँ से आ रहे हो, शादी करवा के फलाने गांव से आ रहा हूँ। बोले पंडित जी ये क्या बात हो गई, मतलब इतनी सी फर्क आपको नजर में नहीं आया कि बछड़ा क्या है कुत्ता क्या है, आप कुत्ते को कंधे पे लेके घूम रहे हो क्या यार पंडित जी आप। यही बात रही, पंडित जी क्या किए, पंडित जी को ये बिलीव हो गया कि उनके कंधे पे जो है वो बछड़ा नहीं है, वो कुत्ता है, और वो उसको फेंक दिए, चोरों की बात में आके उसको फेंक दिए, और पंडित जी खाली हाथ घर लौट के चले गए। यही होती है आपकी सपने के साथ। एक प्रोस्पेक्ट मना कर देता है तो ऑफलाइन को फोन करते हो कि ओ सर, गुरुजी, अरे गुरुजी ये हो गया, फलाना आदमी मना कर दिया यार, 2-4 लोगों को प्लान दिखाया, 2-4 लोगों को इनवाइट किया, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं अब, और मुझे नहीं लगता है मुझसे ये हो पाएगा। एक आदमी ना कर देता है, 2 आदमी ना करता है, 3 आदमी ना कर देता है, तो आपके कंधे पे जो सपना है जिसको सच करने के लिए आप निकले हुए हैं, आपके माँ बाप के सपने, आपके भाई बहन के सपने, आपके सपने, आपके करियर के सपने, आपकी गाड़ी, आपके घर, जितने सारे आप कंधे में लेके जा रहे हैं, वो सारे निकाल के आप फेंक देते हैं और अपने बैक टू द नॉर्मल लाइफ अपने घर में चले जाते हैं, वापस चुपचाप हो जाते हैं। घर में जाके आप बस और क्या करते हैं, दूसरी काम की तैयारी, और क्या बोलते हैं लोगों को कि नहीं भैया ये हो नहीं पाएगा, ये बेकार के काम है। दोस्तों, बेकार के काम उसी के लिए लगता है जो व्यक्ति का माइंडसेट कमजोर है, क्योंकि रास्ते में ये चोर तो आएंगे आपके सपने चुराने के लिए, इसको ड्रीम स्टीलर्स कहते हैं। आपके सपने चुराने के लिए आएंगे, आपको भटकाने के लिए आएंगे, अलग कंपनी की लालच आएंगे, अलग कंपनी की बातें आएंगी, ये सारी चीज होंगी आपके साथ। स्टिल अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाली जो ट्रेन है उसमें बैठे रहना पड़ेगा। एक ट्रेन निकलती है गरीबपुर से हमीरपुर तक, गरीबपुर से स्टार्ट होती है और गरीबपुर से हर कोई आदमी बैठता है एक सपना लेके कि भैया अमीर बनेंगे। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्या आती है, सलाहपुर आती है, अगली स्टेशन आती है सलाहपुर। कुछ लोग आते हैं आपको सलाह देने के लिए आ जाते हैं, बोलते कि फलाना ये मत करो, ये ऐसा है वैसा है, हमने फेसबुक में देखा था, हमने यूट्यूब में देखा था, हमने फलाने आदमी के मुंह से सुना, हमने ढिकना आदमी के मुंह से सुना, ये आपके ये ऑफलाइन सही नहीं है, आपकी ये कंपनी सही नहीं है, आपके प्रोडक्ट सही नहीं है, फलाना आदमी आपके साथ आपके कंपनी में 1 साल पहले कर चुका है और 1 साल पहले छोड़ चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सलाहकार बनेंगे, और ये है सलाहपुर। ये सलाहपुर में आपको वो सारे लोग आएंगे और आपको उतारने के लिए मजबूर कर देंगे, ऐसी ऐसी बात कहेंगे कि आपके दिमाग खराब हो जाएगा। यस, ऐसी ऐसी बात कहेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो कुत्ता है, मैंने बछड़ा समझ के कंधे पे लेके घूम रहा हूं। और उसी वक्त एक आदमी का शकल आपको याद आएगा, वो है आपका अपलाइन जो आपको फंसाया है। आपको लगेगा वो इंसान कहाँ गया जो मेरा ज्वाइनिंग कराया है इस कंपनी में, उसको बुलाओ, या उसी को फोन करते और उसको नेगेटिव बात आप भर देते, जो सुने उसको 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके आप बता देते। दोस्तों, ये सलाहपुर जो है ये बहुत डेंजरस स्टेशन है, आपको उतार देगा।
गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने ही नहीं देगा, आपको उतार देगा। पैसे की समस्या आएगी, आपके फैमिली वाले बोलेंगे, आपकी वाइफ भी बोलेंगी, आपकी हर एक परिस्थिति बोलेंगे, ईएमआई वाले बोलेंगे, जितने सारे ईएमआई वाले जहां जहां से आप लिए हो वो सारी जगह से ऐसे फोन आएगा, आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप गरीबपुर के ट्रेन से उतर जाएंगे, बैक टू योर नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे। ये सब होगी। इसके बावजूद भी क्या आप वो ट्रेन में बैठे रहेंगे? अगर आप बैठे रहेंगे तो अमीरपुर की अगली स्टेशन तक आप जा सकते हैं। अगली स्टेशन जैसे ही आप सलापुर में नहीं उतरे, ट्रेनिंग लिए, ऑफलाइन के साथ डेली बात करते रहे और डेली बात करते रहे तो आप लोगों की सलाह में नहीं आएंगे। ऐसी वक्त में जो ऑफलाइन के साथ बात नहीं करता वो सलापुर में उतर जाता है, लोग सलाह देते वो उतर जाता है। जो डेली ऑफलाइन के साथ बात करता वो नहीं उतरता, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि नहीं, मेरा ऑफलाइन जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा और मुझे सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है। सलापुर से थोड़ा आगे जाने के बाद और एक स्टेशन आती है, वो स्टेशन का नाम है होशियारपुर। अब आपकी थोड़ी बहुत टीम बन जाएगी, क्योंकि आप सलापुर लोगों की सलाह नहीं लिए, अपलाइन की सलाह लिए, आप मेहनत किए, 10 20 50 लोग का टीम आ गई। टीम आने के बाद आप होशियार बन गए, अरे डाउनलाइन तो काम कर रहा है, मैं घर में बैठ के एंजॉय करूंगा। डाउनलाइन तो काम कर रहा है, बस फोन करूंगा, शाबाश लग जाओ, आग लगा दो, धमाका कर दो, मोटिवेट कर दूंगा, बस घर में आराम से दिन में सोता रहूंगा। होशियार बन जाएंगे। यहां पर भी लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि अमीरपुर जो मंजिल है हम सभी का, उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। दोस्तों, होशियार नहीं बनना। आगे थोड़ा जाने के बाद आलस्यपुर आती है, क्योंकि टीम बन गई, सारे काम हो रही है, धीरे धीरे बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है। आलस्यपुर भी आएंगी और उसमें आलस्य भी आएगा, क्योंकि आपको फिजिकली ज्यादा काम करनी नहीं है, टीम वाले करते रहेंगे, बहुत पैसा आपको आती रहेगी, आप आलस्य भी हो सकते हैं। माइंडसेट यहां पर भी टूट सकती है। एक तो सलापुर में भी टूटेगी, होशियारपुर में भी टूटेगी, आलस्यपुर में भी टूटेगी। लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपनी माइंडसेट को बनाए रखेगा, वो व्यक्ति पहुंच सकता है अमीरपुर तक। आलस्यपुर के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो और 1-2 स्टेशन आएंगी, लेकिन उसके बाद आप जब लगातार उस ट्रेन में बैठे रहेंगे तो आप जरूर अमीरपुर में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अमीरपुर में पहुंचने के लिए या आपके जीवन की सफलता को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है आपके माइंडसेट। और उस माइंडसेट को अगर आप बरकरार रखेंगे, जिस पहले दिन जैसा सोचे थे वही सोच को लगातार रखेंगे, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है वही सोच को बरकरार लगातार रखना। मैं आज आप लोगों को कुछ कंटेंट लेके आया हूं जो आप लोग के बीच में शेयर करूंगा, जो आपको काफी मदद करेगा। 10 ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जो शायद अभी मेरे पास और 20 मिनट है, और 20 मिनट के अंदर मैं बता पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट मैं इसको जरूर प्रयास जरूर करूंगा। 20 मिनट के अंदर मैं आपको बताने के प्रयास जरूर करूंगा। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके कामयाब होने के लिए आपकी माइंडसेट क्या, सबसे पहले व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। सबसे पहला माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए? आज बैठ के, रात में आज बैठ के, मैं बता दे रहा हूं, आज बैठ के आप लोग सोचिए कि मैं क्यों आया, why I came, why I joined KRS Multipro। मैं क्यों ये बिजनेस में आया हूं, मैं क्यों लोगों को प्लान करूंगा, मैं क्यों लोगों को फॉलोअप के लिए इनवाइट करूंगा, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करूंगा, मैं क्यों क्लोजिंग के लिए जाऊंगा, मैं क्यों ये सब करूंगा जो मैं कर रहा हूं। why I am doing all these things, क्यों मैं ये सब करूंगा जो कर रहा हूं। क्यों, पूछिए अपने आप को कि why। इफ यू आर नॉट गेटिंग ए स्ट्रॉन्ग कंक्रीट रिजल्ट, अगर आपको क्यों का जवाब आपका मन अगर आपको नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाई। आपको क्यों ये बिजनेस करना है? क्योंकि लोग तो ताना मारेंगे, दूसरी कंपनी वाले आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, कोई फेसबुक से बोलेगा, कोई यूट्यूब से बोलेगा, फिर भी क्यों मैं ये काम को करूंगा। आपके पापा मना करेंगे, आपके मम्मी मना करेंगे, आपके पड़ोसी मना कर सकते हैं, आपके ऑफलाइन कोई आपको उल्टा सीधा बात कह सकता है, फिर भी मैं ये काम को क्यों करूंगा, व्हाई।
ये माइंडसेट आज बैठ के आप अपने से खुद से सवाल पूछिए कि मुझे ये काम को क्यों करना है, अगर मैं करूंगा तो मैं ये काम को क्यों करूं। लाख प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी मैं अपने सपने को साकार यहां पर क्यों करूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसमें क्यों क्या है, क्या आपका वाई है। फर्स्ट इज योर वाई। दोस्तों ये इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। लेट मी टेल यू, अगर मैं आपको बोलूं 2020 में 183 बिलियन डॉलर टर्नओवर की है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 183 बिलियन डॉलर। एंड कैन यू इमेजिन 183 बिलियन डॉलर मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8,500 करोड़ रुपए, और 8,500 करोड़ इंटू 183 कर दीजिए, जितना आती है उतना एक साल की रेवेन्यू है डायरेक्ट सेलिंग की। और इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी इंडिया अभी 16,000 से 17,000 करोड़ में पहुंची है। अमेरिका जिसमें 35 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर होती है, और 130 करोड़ की आबादी हमारी भारत में है, लेकिन 16,000 17,000 करोड़ में हम लोग पहुंचे हैं। ज्यादा से ज्यादा 20,000 करोड़ होगा अगर आज की आंकड़ा देखेंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक 64,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री ये बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप लोग आज आए हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, इजी ज्वाइनिंग प्रोसेस, इजी स्टार्टअप बिजनेस, हेल्पिंग के लिए ऑफलाइन है, कंपनी इतनी बड़ी एजुकेशन सपोर्ट लेके आई है, इतनी सारे होने के बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, धिक्कार। इसीलिए आप क्वेश्चन करिए कि मुझे क्यों काम करना है, व्हाई शुड आई वर्क, मैं क्यों काम करूं। यहां जो जो चीज मिलता है अगर आपको कहीं और से मिल जाए तो आप वहां पर कर सकते हैं, लेकिन आई कैन चैलेंज यू, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आरएस में जो चीजें मिलेंगी वो और कहीं नहीं मिलेगा। सो आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं क्यों ये बिजनेस करूं। आपके पास 10 ऐसे कारण होना चाहिए, 10 ऐसे आंसर होना चाहिए ये सवाल का कि क्यों करूं, 10 जवाब आपके पास होना जरूरी है। अगर मैं क्यों की ताकत की बात करूं, द पावर ऑफ वाई, वाई में बहुत ताकत होती है दोस्त, वाई में बहुत ताकत होती है। जब जब आपकी मन डगमगा जाए तब तब आप इसको सोचना, वाई। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक कहानी के माध्यम से इस फॉर्मूला को दूंगा। हालांकि ये फॉर्मूला ये है कि जब जब मन करे आपको ये बिजनेस छोड़ने की, तब तब आप ये याद करिए कि ये बिजनेस शुरू क्यों की थी आप। अगर मुझे छोड़ना ही था तो मैंने शुरू क्यों किया। क्या मैं बेवकूफ हूं, क्या मैं नासमझ हूं? ना, मैं समझदार हूं, मैं बेवकूफ तो नहीं हूं। तो अगर मुझे छोड़ना ही है तो इतना मैंने काम क्यों किया, मैंने शुरू क्यों किया। अगर शुरू किया तो छोड़ूंगा क्यों भाई, प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ू? नो दोस्तों, यू हैव टू हैव अ कमांडो माइंडसेट। माइंडसेट के बारे में इतनी बड़ी सी ट्रेनिंग है, मैं आप लोगों को जूम के अंदर इस 40 मिनट में इतनी सारी चीजें बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी वाइड रेंज ऑफ कंटेंट्स है जिसको मैं आप लोग को दे सकता हूं। बट एक दो चीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। पावर ऑफ वाई, जब आपकी वाई बहुत मजबूत होती है, कहा जाता है द स्ट्रॉन्गर द वाई द इजियर द हाउ। आपकी वाई जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी वाई उतनी आसान होती है। यू विल फाइंड द वे वेरी वेरी इजी। बहुत आसान लगेगा अगर आप आपकी वाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दोस्तों कहानी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। कितने लोग सुने हैं? आई थिंक आप लोग सुने होंगे जरूर। मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा, अगर कोई सुने हैं और कोई नहीं सुने हैं तो मैं दोबारा फिर से उनके लिए नया होगा। ये कहानी है राजा मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी एक ऐसा छोटा देश का राजा था, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ा राजा था। तो होता यह है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के उसका सिंहासन को हड़पने की या हासिल करने की ठान लेता है। और उसके बाद क्या होती है,
युद्ध की तैयारी, युद्ध का ऐलान होता है। मोहम्मद गोरी जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करने के लिए, बहुत फाइट करता है, बट वो बेचारा हार जाता है, हारता है और वो वापस आ जाता है अपने साम्राज्य पे। जब आता है तो पूरी देश शोक मनाती है, क्योंकि बहुत सारे उनके सैनिक की मौत हो जाती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो वो घर आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी बोलता है कि नहीं यार, फिर से दोबारा फाइट करते हैं, क्योंकि मुझे बिलीव है कि हम जीत पाएंगे। तो दोबारा सैनिक को तैयार करता है और मोहम्मद गौरी चला जाता है दोबारा लड़ने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक, जैसे ही जाता है पूरा कान गर्म करके भेज देता है मोहम्मद गौरी को। जैसे ही जाता है लड़ाई होती है, लेकिन फिर से हार जाता है मोहम्मद गौरी। जैसे ही फिर से हार जाता है तो दोबारा अपने देश में आता है, और जैसे ही अपने देश में आता है तो लोग बोलने लगते हैं यार 2 बार हार गया, हारने की नंबर बढ़ती जा रही है, 2 बार हार चुका है। मोहम्मद गौरी बोलता है कि नहीं, एक बार और हम लोग ट्राई करेंगे, एक बार और, एक बार और। सुनते जाइए विजय जी, मिस्टर विजय दीप, मैं देख रहा हूं आपका आंख बंद है। स्टॉप वीडियो। ओके, सो दोबारा हार चुका है। अब मोहम्मद गौरी बोलता है कि चलो भाई तीसरी बार सैनिकों, तीसरी बार चलो लड़ाई करेंगे। तो सारे सैनिक बोलते हैं कि चलो भैया, मरता क्या ना करता, अब हम लड़ने के लिए नहीं जाएंगे तो इधर खुद ही मार देगा ये। तो सारे लोग तैयार होते हैं और निकलते हैं जो लड़ाई पर। जंग फिर से तीसरी बार जाता है, लड़ाई करता है खूब, फिर भी हार के आ जाता है। तो जैसे हार के आता है ना, तो पूरी देश में और पड़ोसी देश में खबर फैल जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 3-3 बार हरा दिया। और ये बात सारे पूरी मोहम्मद गौरी के देश में भी आ जाती है। सबको गली मोहल्ले में यही चर्चा कि यार मोहम्मद गौरी 3 बार हार चुका, मोहम्मद गौरी 3 बार हार चुका, मोहम्मद गौरी 3 बार हार चुका। मोहम्मद गौरी को फिर से गुस्सा आती, बोलते सैनिकों दोबारा फिर से एक बार और लड़ते चलो, एक बार और। अब सैनिक सारे बड़े बड़े आंखें करके देखते हैं, साले 3 बार हारने के बाद चौथा बार फिर से बोल रहा है, सैनिक कम होते जा रहे हैं। बोले साहब इधर तो देखो सैनिक हमारा कितना बचे। मोहम्मद गौरी बोलता है नहीं, लड़ना है अपन को, जीतना है मेरे को, मुझे मालूम है हम जीतेंगे। चौथी बार जाता है, अटैक करता है, लेकिन चौथी बार भी मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान कान गर्म करके भेज देता है। तो चौथी बार जब हार जाता है, अब उसका पिताजी बोलता है बेटा इधर आ, अब बार बार जाके 4 बार हार चुका है, बस कर, कितना बार जाके लड़ेगा। या बीवियां विधवा हो रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, देश में कंगाल आ पड़ी है, और तू चल पड़ा लड़ाई करने। तो मोहम्मद गौरी उसके पिताजी को बोलता है कि पिताजी एक बार और, एक बार और लड़ेंगे। पिताजी बोलता है ये सटक गया है, इसका माथा खराब हो गया, इसको इलाज कराओ, आगरा आगरा लेके जाओ। मोहम्मद गौरी मानता नहीं है। 5वीं बार युद्ध का ऐलान करता है, 5वीं बार जाता है, सैनिक लेके जाता है और लड़ता है, लेकिन फिर भी 5वीं बार भी हार के वापस आ जाता है। जब 5वीं बार आ गया तो उनकी मम्मी बुलाती है, मीटिंग करती है, काउंसलिंग करती है, बेटा क्या हो गया, ठीक तो है, कुछ ब्रेन ठीक काम कर रहा है, बार बार जा रहा है, पिट के आ जा रहा है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान 5 बार हरा चुका है। मोहम्मद गौरी बोलता है माता श्री एक बार और, एक बार मुझे और मौका दो, एक बार। अब सैनिक कम हो रहे हैं, 5वीं 6ठी बार फिर से गया, फिर लड़ाई के लिए जाता है, फिर युद्ध का ऐलान, फिर युद्ध शुरू, लेकिन फिर से पिट के आ जाता है, फिर से हार के आ जाता है। अब 6 बार हार के आने के बाद कौन सा ऐसा इंसान है जो 6 प्लान देने के बाद या 6 बार फॉलोअप करने के बाद 7वीं बार फॉलोअप करता है, बताओ। 6 बार एक आदमी को फॉलोअप करने के बाद अगर कोई 7वीं बार फॉलोअप करेगा ना, मुझे लगता है 100% ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी 7वीं बार युद्ध करने के बाद भी वो जीत नहीं पाता है, पिट के आ जाता है, हार जाता है। अब यहां पर उसकी बीवी भी आके समझाती है कि 7 बार हार चुके, अभी तो बस करो, सारे बीवियां विधवा हो गए, अभी कुछ चंद लोग बचे हुए हैं आपके सैनिकों में, फिर भी आपकी उतावला जा नहीं रहा है, वही बस वही युद्ध करनी है, जितना है जितना है, जीत तो नहीं रहे हो, लोग कम होते जा रहे हैं। मोहम्मद गौरी बोलता है कि उसकी बीवी को भी बोलता है एक बार और, एक बार, एक बार। देखो सेम फिलोसफी, अगर शुरू किया तो छोड़ेंगे नहीं,
लास्ट में एक मैं आप लोगों को गोल्डन स्टेटमेंट दूंगा जो आपको बहुत काम आएगा। गोल्डन स्टेटमेंट, 7 बार हारने के बाद दोबारा फिर से अपने सैनिक को बोलता है कि भैया देखो, मरना है, मरना तो तय है, सारे लोग मर रहे, तुम्हें भी मरनी है, डिसाइड करो, तुम मोहम्मद गौरी के हाथ से मरोगे या पृथ्वीराज चौहान। मेरे हाथ से मरोगे तो आपका फूल माला डलेगी, बीवियों को पैसा दूंगा, उसके हाथ मरोगे कुछ नहीं मिलना। फिर से तैयार हुए, फिर से गए युद्ध के लिए, 8वीं बार गए, फिर से हार के आ गए, 9वीं बार गए, फिर से हार के आ गए, 10वीं बार गए, फिर से पिट के आ गए, 11वीं बार गए, पिट के आ गए। 11वीं बार आपको पता है 11वीं बार एक आदमी को फॉलोअप अगर करोगे तो 11वीं बार से पहले ही आपको क्लोजिंग हो जाएगी, सेल आ जाएगी। लेकिन एक सटका हुआ राजा था, आता मजी सटकली चल गया, 11वीं 12वीं बार चला गया युद्ध करने। अब भाई 12वीं बार जाता है तो सैनिक भी तो कम होंगे। अब सैनिक खुद बोल रहे कि भैया बस करो, हमें भी तो जिंदा रहने दो, खुद शौक पाल गई जीतने की, और हमें बस हम मर रहे हैं और बस खुद जिंदा हो, अकेले बच जाओगे और कोई नहीं रहेंगे हम। मोहम्मद गौरी बोलता है कि एक बार और सैनिकों, एक बार और चलो युद्ध करते। अब 12वीं बार गए हार के आ गए, 13वीं बार गए हार के आ गए, 14वीं बार गए पिट के आ गए। अब साला हर बार पिट के आ रहा है लेकिन बाज नहीं आ रहा है, पीठ का छाल उतर गई, फिर भी जिद पे अड़ा है कि नहीं जीतना है, वो सिंहासन चाहिए। 15वीं बार गए पिट के आ गए, 16वीं बार गए, 15 बार पिट के आने के बाद जब 16 बार 16 टाइम जब वो जाता है, दूर से पृथ्वीराज चौहान देखता है, लो भैया फिर से आ गया ये। 15 बार पिटाई होने के बाद भी ये मान नहीं रहा, 15 बार पिटाई होने के बाद भी ये मान नहीं रहा, क्या करूं। तो पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि चलो इस बार युद्ध नहीं, इस बार युद्ध कुछ नहीं, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, मोहम्मद गौरी को बुलाओ, मीटिंग करेंगे, क्या चाहता है वो। मोहम्मद गौरी को बुलाया गया, सामने बैठा, पृथ्वीराज चौहान इधर, मोहम्मद गौरी उधर। पृथ्वीराज चौहान पूछता है, बेटा क्या चाहिए, सच बता क्या चाहिए, 15 बार आ चुका है, पिट के गया है, इतनी सैनिक मर गए तुम्हारी, इतनी पैसा खत्म हो गए, तुम्हारा देश तहस नहस होने के ऊपर आ गई, लेकिन फिर भी तू जिद पे क्यों अड़ा है, क्या चाहिए तेरे को। मोहम्मद गौरी बोलता है तुम्हारा सिंहासन। पृथ्वीराज चौहान इस बात सुनने के बाद बोलता है कि ले भाई, उसका मुकुट निकाल के मोहम्मद गौरी को दे देता है, बोलते बन जा राजा, मुझे नहीं चाहिए राजा पद, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज भी पिटूंगा तो कल फिर से आएगा, कल फिर पिटूंगा दोबारा परसों फिर आएगा, जितना पीटूंगा तो उतना आता रहेगा, मेरे को और कोई काम नहीं है क्या तेरे को पीटने के अलावा, यही करता रहूं बस, तू आता रहे मैं तुझे पीटता रहूं, तू आता रहे मैं तुझे पीटता रहूं। मोहम्मद गौरी वहां पर बोलता है, एक तो छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, एक तो छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ दिया तो 15 बार हो, 16 बार हो, 17 बार हो, टीम बनेगी बनेगी और आपकी सपना पूरा होगी होगी, लेकिन ऐसे माइंडसेट चाहिए। 15 बार हो, 16 बार हो, 17 बार हो, लेकिन ऐसे माइंडसेट चाहिए ताकि आपको ना दुनिया, ना कोई दुनिया की ताकत, ना आप खुद कि कोई भी आपको हरा ना सके। आप सारे लोग मूवी देखो, सुल्तान, सुल्तान सुल्तान सलमान खान, रे सुल्तान, ये मूवी देखे होंगे आप लोग। सुल्तान मूवी में सलमान खान को पूछा जाता है कि आपको कौन हरा सकता है, तो वहां पर एक जवाब देता है कि सुल्तान को एक ही आदमी हरा सकता है, एक ही आदमी सुल्तान को हरा सकता है, वो है खुद मैं खुद को हरा सकता हूं, दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा दे। दोस्तों यही माइंडसेट चाहिए अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होना है। तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, एक तो छेड़ेंगे नहीं और जिसको छेड़ दिए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लिख डालो अपने डायरी और पेन पे, एक तो छेड़ेंगे नहीं और अगर छेड़ दिए कसम है उसको छोड़ेंगे नहीं, जोड़ के ही रहेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 15 बार, 20 बार, कब तक मना करेगा। दोस्तों टीम बड़ा बनाने से ही आपका सक्सेस होगा।
आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप बड़ा टीम बनाएंगे, और बड़ा टीम बनाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। दो चीज में काम करनी पड़ेगी, आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए काम करनी पड़ेगी, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी काम करनी पड़ेगी। सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी तो आपका बिजनेस गिर जाएगा, और बिजनेस ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ दोनों होगा तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ ए नेटवर्कर। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जो जीतता है वो हार मानता नहीं है, और जो हार मान जाता है वो कभी जीतता नहीं है। अगर आप अपने जीवन में एक विजेता बनना चाहते हैं तो आपको हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हार आपको हर पल आपके पास आएगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज की सेशन की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज क्या है मालूम? आज नेगेटिव तो नहीं, लेकिन आज की सबसे बड़ी दुख की बात क्या है मालूम? कि आप लोग ये सेशन को सिर्फ अटेंड करेंगे और इस सेशन को अगले 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे। अगर ऐसा कोई मेडिसिन मार्केट में होता ना कि यही आपके दिमाग में कुट कुट के भर जाए, भले वो मेडिसिन 10,000 रुपए की होता है एक टैबलेट, लेकिन उसको खरीद के हम लोग आपको खिलाते। लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए आपके दिमाग का इलाज आपको खुद को करना है, और इसके लिए यूट्यूब है, आपके ऑफलाइन है, पूरी ट्रेनिंग सिस्टम है, सब कुछ है। आपको खुद को, अपनी माइंड को सेट, एक दिन नहीं, आज ट्रेनिंग में आज सेट हो गया। आप आए थे एनिवर्सरी में, इतना ग्रैंडियर एनिवर्सरी देखने के बाद आपका माइंड सेट हो गया कि आग लगा देंगे, लेकिन घर जाते ही साला आग लगी नहीं। घर जाते ही आपकी आंख पे कोई पानी डाल दिया, टूट गया माइंडसेट। ऐसे माइंडसेट हर रोज टूटेंगे, उसके बावजूद विजेता वही बनेगा जो बोलेगा एक तो छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। एक ही आदमी हारता है दोस्त, जो मैदान छोड़ के चला जाता है। एक ही आदमी हारता है जो मैदान छोड़ के चला जाता है, और ये एक ऐसा मैदान है, सिर्फ यहां पर ये क्रीच पे टिका रहने से ही सक्सेस मिल जाएगा। ये एक ऐसा जैसे वो मुंबई की ट्रेन की तरह, मुंबई की अगर पैसेंजर ट्रेन में अगर आप ट्रेन से नीचे उतरनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ, धक्का मुक्की मार के निकाल देंगे आपको। ये बिजनेस ऐसा है। अगर आपको ज्यादा आता नहीं है बात करना, आप ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश बोलना आता नहीं है, डोंट वरी, बस खड़े रहना। आपके अपलाइन क्या इसके एजुकेशन सिस्टम आपको धक्का मुक्की मार के पहुंचा देंगे, बट खड़े रहना आपको है। अगर आप गरीबपुर वाली ट्रेन में चढ़ गए और बीच में ही उतर जाएंगे, देन हाउ कैन यू रीच टू द डेस्टिनेशन? कैसे पहुंचेंगे आप नहीं पहुंच पाएंगे। और आज की डेट में 2021 में 2022 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? एक ही कंपनी में 5 साल एक आदमी रुक नहीं पाता। हर 3 महीने के बाद दूसरी कंपनी का टैग लग जाती है। आज केआरएस 3 महीने 6 महीने के बाद कोई दूसरी कंपनी में आईडी लग चुकी होगी उस बंदे की। क्या केआरएस में दम नहीं है इतना कि आप करोड़ रुपए कमा पाए? अगर आपको शक है तो लेफ्ट राइट में उतना बिजनेस दे के देखो, चेक बनता है कि नहीं, या उतना पेमेंट आता है कि नहीं। पैसे की लालच में नहीं आना दोस्त। आपकी माइंडसेट को तोड़ने के लिए आज की डेट में मार्केट में, और स्पेशली मैं आपको बताऊं, एक इंडस्ट्री अभी नया आई है, जो इंडस्ट्री का ना माँ है ना बाप है, जो इंडस्ट्री का ना माँ है ना बाप है, ना मामा है ना चाचा ना ताऊ, क्रिप्टो करेंसी। बच के रहना, बहुत भारी मात्रा में लोगों की पैसा डूब रही है। मैं एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई सारे इंडस्ट्री है जो आज आ चुकी है। अगर आप ऐसी चीजों में पड़ जाएंगे, आपके माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा, और 10 कंपनी कर लेंगे लेकिन आप सक्सेस नहीं मिलेगा। एक स्टोरी बता के मैं कंप्लीट करता हूं, और 5 मिनट है मेरे पास। 5 मिनट के अंदर एक स्टोरी बताऊंगा। हालांकि आज जो कंटेंट में लाया था वो सारी कंटेंट मैं आप लोग को दे नहीं पाया, और मेरे पास 9 कंटेंट रह गया। आज मैं सिर्फ पावर ऑफ वाई के बारे में बात किया। एक जगह में
स्टोरी को लंबा हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में आप लोगों को सवाल पूछता हूं। कहां पर अमेरिका में एक कलोराडो करके एक पहाड़ था, कलोराडो, उसमें सोने की खदान, सोना है उस पहाड़ में बोल के लोगों को पता चला। तो लोग क्या किए कि कलोराडो में गए और खुदाई करना चालू किए। दो दोस्त गए, खुदाई करना चालू किए, मशीन लेके गए और खुदाई किए 5 फीट खुदाई किए, नहीं मिला तो दूसरी जगह में गए, उधर 5 फुट खुदाई किए, नहीं मिला तो दूसरी जगह में गए, उधर 5 फुट खुदाई किए, दूसरी जगह में गए, उधर 5 फुट हर जगह में खुदाई किए, लेकिन उनको सोना नहीं मिला। जब सोना नहीं मिला तो वो लोग निराश हो गए, डिप्रेशन में आ गए, और जितना मशीन लाए थे आके कबाड़ी को बेच दिए। जब कबाड़ी को बेच के वो लोग चले गए, तो कबाड़ी क्या बोला कि चलो मैं एक बार फिर से ट्राई मार के देखता हूं। और एक जगह में कबाड़ी क्या किया, खुदाई तब तक खुदाई किया जब तक सोना नहीं निकला, और वो कबाड़ी उस जगह का सबसे अमीर आदमी उसके अगले ही महीने में बन गया था, क्योंकि वो उतना सोना निकल गया था। ऐसे जगह जगह पे खुदाई करने से ना पानी निकलेगी ना सोना। एक जगह में खुदाई करोगे तो आपकी सारे सपने सच हो सकते हैं, राइट। और एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, और ये मेरी बहुत फेवरेट एग्जांपल है। लंदन में एक आदमी था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। लंदन में एक आदमी था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और वो जब जब नाचता था तब तब बारिश होती थी, जब जब डांस करे तब तक बारिश आती थी, जब नाचे तब बारिश, धूप में नाचे तो बारिश, किसी भी परिस्थिति में नाचे तो बारिश। ये बात दूर दूर तक फैल गई, अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, सारी जगह पहुंच गई, सारी जगह पहुंच गई। तो CNN न्यूज वाले, अमेरिका से CNN न्यूज वाले उसके पास जाके पहुंचे और पूछे कि बाबा आप जब जब नाचते हो तो बारिश कैसे हो जाती है, क्या है चमत्कार, इस आपकी इस चमत्कार के पीछे राज क्या है। तो उन्होंने उनको बिठाया, चाय वाय पिलाया और बताया कि एक्चुअली मैं नाचने से बारिश नहीं होता, मैं नाचने से बारिश नहीं होता, लेकिन मैं तब तक नाचता हूं जब तक ऊपर वाला भी मजबूर नहीं हो जाता बारिश करने के लिए, मैं तब तक नाचता हूं। अगर जीवन में ऐसे कुछ पाना हो ना, तो तब तक आप लगिए जब तक ऊपर वाला भी मजबूर ना हो जाए और वो आपको परोस ना दे, तब तक आप एक जीत पे अड़े रहिए, आप सुनिश्चित प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास और एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो बता देता हूं। 3 मिनट है, 52 हो गया है और 3 मिनट है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद उसको बोला जाता है कि आप कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे या नर्क में जाओगे। तो वो बोलता है एक काम करो, चलो मुझे नर्क में जाके घुमा के लाओ, सॉरी वो बोलता है कि चलो स्वर्ग दिखाओ पहले, तब तो मैं डिसाइड करूं कि मैं कहां जाऊं। तो दूत वगैरह लेके जाते स्वर्ग में, स्वर्ग लेके जाते तो बहुत सारे गाड़ियां कबाड़ी दुकान की तरह पड़ी हुई है, कोई गाड़ी का चक्का नहीं, कोई गाड़ी का ये नहीं, कोई घर आधा अधूरा बना। तो वो देखता है ये कैसा सर के भाई, इसमें ना गाड़ी ढंग की है ना घर ढंग की है, इससे अच्छा तो शायद मुझे नर्क में जाना सही रहेगा, राइट। तो वो पूछा कि ये क्या है ये ऐसा क्यों हुआ है। तो वहां के जो दूत है वो बोलते हैं तो ये आप ही लोग की वजह से हो रहा है। बोला हमारी वजह से, ये गाड़ी वाड़ी ये कब हम कब किए। बोलता है आप जब BMW मांगते हो भगवान से, तो भगवान BMW बनाना चालू करता है, और आप क्या करते हो कि 2 दिन के बाद आपका मन मर्सिडीज के बारे में कर लेता है। तो भगवान बोलते हैं ले बेटा अभी BMW नहीं चाहिए, इसको मर्सिडीज चाहिए, तो अधूरा छोड़ दिया BMW, अभी मर्सिडीज बनाना चालू किया। कुछ दिन के बाद हमें लगता है नहीं यार ये सब हो नहीं पाएगा, तो भगवान देखता है अच्छा हो नहीं पाएगा, ठीक है बेटा मर्सिडीज रहने दो। ऐसे अधूरी इच्छा की वजह से संपूर्ण कोई वहां ना बन पाया ना यहां बन पाया। इसीलिए दोस्त, जीवन में जो भी चाहते हो जब तक प्राप्त नहीं हो जाता वहीं पर अड़े रहो, अपनी माइंडसेट को मजबूत बनाओ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आज की सेशन में, आप सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। अगली कोई सेशन में इसकी पार्ट 2 को लेके जाएंगे, यानी कि माइंडसेट की पार्ट 2 में बात करेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू,
टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। इस मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, माइंडसेट को अच्छा करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।